हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीवी स्टार वर्ल्ड। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी की नंबर वन प्रोड्यूसर एकता कपूर की। इन्हें कौन नहीं जानता होगा। हर घर में इनके सीरियल चलते हैं, हर चैनल पे इनके सीरियल्स आते हैं। एंड बात करें अगर इनकी, तो इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सच भी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सब जान जाएंगे। तो आइए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 7 जून 1975 में। एंड ये हैं जितेंद्र कपूर की बेटी। जितेंद्र कपूर बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने एंड प्रसिद्ध अभिनेता हैं। एंड शोभा कपूर जो है वो इनकी माँ है। तो एकता कपूर को टीवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि वो काउच पोटैटो थी, उन्हें काम करना बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। एंड एक दिन उनके पापा ने उन्हें कहा कि या तो तुम कोई काम कर लो या फिर तुम आगे पढ़ाई कर लो। तो एकता कपूर ने सोचा कि मैं छोटा मोटा कोई काम कर ही लेती हूँ, इससे क्या होगा कि मैं पापा की आंखों के सामने भी नहीं आऊँगी एंड उनकी डांट से भी बची रहूँगी। तो एकता कपूर ने क्या किया, कोई छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा, अदरवाइज़ हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो एकता कपूर ने क्या किया कि अपने पापा के पैसे लिए 50 लाख रुपए एंड उससे एक शो बनाया। शो में एक्टर्स को कास्ट किया उन्होंने, लेकिन वो शो किसी भी चैनल ने नहीं लिया, सब ने उस शो को रिजेक्ट कर दिया। एंड एकता कपूर को उससे लॉस हुआ पूरे 50 लाख रुपए का। एकता कपूर को ये बात बहुत ही दिल पे लगी कि उनका इतना ज़्यादा लॉस हो गया। बता दें कि ये जो शो बना था वो उन्हीं के घर के बेसमेंट में ही शूट हुआ था। एंड उनका फिर बाद में उन्होंने अपना ऑफिस जो है वो अपने घर के बेसमेंट में स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर एकता ने 1994 में खोला बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड कंपनी खोली, जो कि शो बनाती थी। एंड एकता कपूर थी उसकी क्रिएटिव हेड। एंड जो शोभा कपूर थी उनकी मदर, वो थी इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो मैनेज करती थी एंड एकता कपूर क्रिएटिव हेड थी एंड वो कास्टिंग भी करती थी एंड वो शोज़ की स्टोरी लिखा भी करती थी। उसके बाद 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया बालाजी मोशन पिक्चर्स। तो अगर बात करें हम बालाजी प्राइवेट लिमिट टेलीफिल्म्स की, तो 1995 में इन्होंने एक शो बनाया जिसका नाम था मानो या ना मानो, जो कि सिलेक्ट हो गया जी टीवी पे टेलीकास्ट होने के लिए। तो जी टीवी ने इसको टेलीकास्ट किया। एंड उसी के बाद इन्होंने एक और शो बनाया जो था म्यूज़िक बेस्ड शो धुन धमाका, जो कि आया दूरदर्शन पर। उसके बाद एकता ने 1995 में हम पाँच बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट किया था। विद्या बालन इस शो में थी। पांच बहनों की ये कहानी थी, बहुत ही ज़्यादा हिट गई थी। ये जी टीवी का नंबर वन ये मोस्ट फेमस शो है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 2000, जो कि एकता कपूर का साल था, एकता कपूर के लिए के लेटर था जो बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुआ था। एंड उन्होंने बहुत ही ज़्यादा के से शो बनाए, जैसे कि क्योंकि सास भी कबू बहू थी, जिसमें स्मृति ईरानी थी। एंड बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी उनको ये एक शो करके। कहानी घर घर की, जिससे जैसे शो बनाए कभी सौतन कभी सहेली, कोई अपना सा, कशिश, किसी देश में होगा, कलश, कसौटी, कहीं तो होगा एंड कसम से। ये शोज़ बहुत ही ज़्यादा हिट गए थे। एंड अगर इनके रेवेन्यू की बात कर ले तो 2000 से लेके 2001 तक इनको प्रॉफिट हुआ 35 करोड़ रुपए का। अगर उसको आज की वैल्यू में बात करें तो उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी 140 करोड़। 2023 के हिसाब से उसकी वैल्यू हो जाएगी 140 करोड़। एंड फिर एकता कपूर लिमिटेड नहीं रही, हिंदी टेलीविज़न तक उन्होंने तमिल की शोज़ बनाए, जैसे कि कुदुम्ब बनाया उन्होंने। पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली इंडस्ट्री में भी उन्होंने शोज़ प्रोड्यूस किए। जो एकता कपूर थी वो अपने शोज़ खुद ही लिखा करती थी, बजाय कि वो किसी राइटर से लिखाएं। उनकी कंपनी में बहुत सारे राइटर भी काम करते थे, लेकिन एकता कपूर अपने शोज़ की स्क्रिप्ट्स खुद ही लिखा करती थी, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी एंड वो अपने काम में इतनी ज़्यादा रुचि लेती थी। 130 से ज़्यादा इंडियन जो सोप्स हैं वो इन्होंने प्रोड्यूस किए थे। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो जो इनके हुए थे, जैसे कि पवित्र रिश्ता, जिससे सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस फेम प्राप्त की थी। उसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट गया था सोनी टीवी पे। ये हैं मोहब्बतें, जोधा अकबर, नागिन,
कुमकुम भाग्य, कसम तेरे प्यार की, कुंडली भाग्य, ये है चाहते जैसे शोज़ बहुत ही ज़्यादा हिट गए थे एंड इनसे बहुत ही ज़्यादा नाम मिला बालाजी टेलीफिल्म्स को एंड एकता कपूर को। इन शोज़ की बदौलत एकता कपूर घर घर में फेमस हो गई एंड फिर 2001 में इन्होंने बॉलीवुड की मूवी प्रोड्यूस की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें इन्होंने कास्ट किया था सुष्मिता सेन एंड गोविंदा को। फिर उसके बाद 2005 में इनकी मूवी थी जैसे कि क्या कूल है हम, जिनमें इसने तुषार कपूर को लॉन्च किया था, शूट आउट एट वडाला, लोखंडवाला, मिशन इस्तांबुल, ईएमआई जैसे इनकी मूवीज़ आई, लेकिन ये कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये सब फ्लॉप हो गई। 2010 और जो 2014 भी साल इनके लिए अनसक्सेसफुल फिल्म से भरा रहा, जैसे कि इन्होंने बनाई एलएसडी, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, शोर इन द सिटी। ये तो हो गया एकता कपूर के फिल्म्स और टीवी सीरियल्स की बात। उसके बाद अगर इनके बैड लक की बात करें तो 2019 से इनका बैड लक जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड इनके फ्लॉप्स स्टार्ट हो गए। 2019 में कोरोना आया था एंड उसके बाद से ही इनके बैड लक जो है वो स्टार्ट हो गया था। 2017 में इन्होंने ऑल्ट बालाजी जैसी कंपनी भी बनाई थी, जिसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शोज़ जो है वेब शोज़ जो है वो प्रोड्यूस की थे, लेकिन एक तो वेब शोज़ कंट्रोवर्सी में भी आ गया था। लेकिन एकता कपूर को डरने की कोई बात नहीं थी बिकॉज उनके कनेक्शन थे बीजेपी पार्टी के साथ। जब एकता कपूर ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, तब जब एकता कपूर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया था, तो एकता कपूर के घर ईडी की रेड्स भी पड़ी थी। 2-3 बार ऐसा हुआ कि ईडी की रेड जो है वो एकता कपूर के घर पे पड़ी। और पर फिर एकता कपूर की फ्रेंड स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स में आ गई एंड उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली एंड उसके बाद एकता कपूर के घर में एक भी रेड नहीं पड़ी। तो ये था इनका बीजेपी कनेक्शन। स्मृति ईरानी से इनकी लड़ाई भी हो गई थी एंड उसके बाद इन्होंने फिर से उससे पैचअप कर लिया बिकॉज ये बॉलीवुड वाले होते ही ऐसे हैं, जहाँ इनको लगता है कि यहाँ इनको फ़ायदा होगा वहीं पे ये अपने रिश्ते जो है बनाते हैं, वहीं पे अपनी दोस्तियाँ करते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलबी होते हैं, इन्हें किससे कोई मतलब नहीं होता। तो उसके बाद फिर एकता कपूर ने ध्यान देना शुरू कर दिया फिल्म्स पर और वेब सीरीज़ पर। हालांकि आज उनकी वेब सीरीज़ तो नहीं आती लेकिन फिल्म्स ही आती हैं, तो इन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया है एंड सीरियल्स में ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने एक टीम हायर की हुई है ऑफिशियली, वही इनके सारे शोज़ का काम जो है वो देखती हैं। जो एकता कपूर पहले अपने शोज़ का काम खुद देखा करती थी, इवन के स्क्रिप्ट्स भी खुद लिखा करती थी, आज वो अपने शोज़ की तरफ देखती भी नहीं है। जी हाँ, इतने यंग टैलेंट्स को मौका दिया है अपने शोज़ में, इतने बड़े बड़े उसने सेट बनाए। तो अगर हम आज की बात करें कि उनकी टीम क्या करती है, आज की डेट में उनके 5 से 6 शोज़ जो हैं वो चल रहे होंगे हर एक चैनल पे, लेकिन वो लोग जो सेट यूज़ करते हैं 6 शोज़ के लिए वो हैं सिर्फ 2 सेट। सिर्फ 2 सेट में पूरे 6 शोज़ की शूटिंग होती है एंड राइटर भी कितने रखे हुए हैं, सिर्फ 2। 5 शोज़ के लिए सिर्फ 1 राइटर एंड ये है चाहते के लिए सिर्फ 1 राइटर, क्योंकि वो शो स्टार प्लस पे आता है एंड स्टार प्लस अपने शोज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है एंड अगर टीआरपी बिल्कुल भी गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी शो को ऑफ एयर कर देता है, लेकिन बाकी चैनल वाले ऐसा नहीं करते, इसीलिए उनकी टीम ने ऐसा किया हुआ है। अब एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो अगर आप होस्ट हों एंड आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो आप फूड किसको सर्व करेंगे? आप अपनी इज़्ज़त बचाएंगे एंड अपने रिलेटिव्स को फूड सर्व करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को वो फूड सर्व करेंगे। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी जगह किसी और को वो ड्यूटी दे दें तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो अपने नियर एंड डियर वंस को देगा, अपनी खुद की जेबें भरेगा एंड फिर वो आपके गेस्ट्स को देगा। उसको कोई मतलब ही नहीं है आपकी रेपुटेशन से। तो यही कर रही है इनकी टीम एकता कपूर की। तो वो टाइम दूर नहीं है जब एकता कपूर की कंपनी को ये कंगाल कर देंगे, बिकॉज़ इनकी टीम क्या कर रही है, जो चैनल से सारा पैसा आता है वो अपनी जेबों में भरते हैं। कहने का मतलब ये कि ये लोग कंपनी को लूट रहे हैं, लेकिन एकता कपूर को इसकी भनक बिल्कुल भी नहीं है। उनके शोज़ लॉस में जा रहे हैं लेकिन एकता कपूर को ये सब नहीं पता है। कहने को तो ये भी आया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का
हाथ है एकता कपूर एंड सर पूरे बॉलीवुड के ऊपर। दाऊद इब्राहिम ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को चला रहा है पाकिस्तान में बैठा बैठा। तो दाऊद इब्राहिम क्या करता है कि जो अपना ब्लैक मनी होता है वो बॉलीवुड में देता है, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को देता है ताकि वो फ़िल्म बनाएं एंड जिससे उसकी ब्लैक मनी जो है वो वाइट मनी हो जाए। ये सब होता है। एंड अगर हम बात करें एकता कपूर की शोज़ की, स्क्रिप्ट्स की एंड स्टोरी की, तो वो बहुत ही बिल्कुल ही बेकार चल रही है। अगर हम बात करें कि पुरानी स्क्रिप्ट कैसी होती थी एकता कपूर की, बहुत ही अच्छी होती थी। एकता कपूर खुद स्क्रिप्ट लिखा करती थी एंड अगर किसी शो की टीआरपी बिल्कुल भी नीचे चली जाती थी तो एकता कपूर उससे एकदम से टॉप 1 में पहुंचाने की ताकत रखती थी एकता कपूर। जो आज ये प्रोड्यूसर बने फिर रहे हैं ये लोग, तो इस एकता कपूर के आगे टिक भी नहीं सकते थे अगर वो पुरानी वाली एकता की बात करें। एकता कपूर अभी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं एंड वो क्योंकि वो बॉलीवुड की तरफ चले गई हैं एंड बॉलीवुड में कोई किसी का सखा है ही नहीं। बहुत ही एक्टर्स का जहाँ इन्होंने काम बनाया है, जिनको इन्होंने एक मुकाम पे पहुँचाया है, तो वहीं पे कईयों से इन्होंने उस मुकाम को छीना भी है। जैसे हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो जो गैंग अप हुआ था सुशांत के खिलाफ वो हुआ था करण जौहर एंड एकता कपूर भी उसमें शामिल थी। एकता कपूर भी ऐसी शख्स थी जिन्होंने सुशांत को काम नहीं मिलने दिया था। जैसे कि सुशांत को काम नहीं मिल रहा था बॉलीवुड में, कहीं से भी काम नहीं मिल रहा था, तो एकता कपूर भी तो फिल्म्स प्रोड्यूस कर ही रही थी। तो एकता कपूर कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे ही सकती थी सुशांत को, लेकिन एकता कपूर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने रणवीर सिंह को लिया, उन्होंने बहुत ही और लोगों को लिया, लेकिन उन्होंने सुशांत को कभी कास्ट नहीं किया बिकॉज वो करण जौहर की दोस्त थी। लेकिन हाँ, एक बार एकता कपूर करण जौहर के अगेंस्ट भी गई थी बिकॉज आपको पता ही है कि कंगना रनौत और करण जौहर की बिल्कुल भी नहीं बनती है, बट एकता कपूर ने उनको अपनी फिल्म्स में कास्ट किया। जैसे कि मेंटल है क्या एंड उनका एक शो आया था मैक्स प्लेयर पर जिसका नाम था लॉकअप, तो इसके लिए उन्होंने कास्ट किया था कंगना रनौत को। तो बॉलीवुड में जो रिश्ते हैं वो सिर्फ मतलब के ही रिश्ते हैं, ठीक है। हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है एंड ऊपर ऊपर से ये लोग तो कहते हैं कि हम आपके फ्रेंड हैं या ये हैं, लेकिन अंदर से हर कोई चाहता है कि मैं उससे आगे निकलूं, मैं उससे आगे निकलूं। कार्तिक आर्यन को भी एकता कपूर ने ही बर्बाद करने की कोशिश की थी। ये बॉलीवुड जो सारा है वो कार्तिक आर्यन के ख़िलाफ़ है एंड अभी वो चाहते हैं कि कार्तिक आर्यन का भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा हाल हो जाए एंड इसीलिए उनको कोई भी फिल्म्स नहीं करने दे रहे हैं वो लोग। हालांकि क्या कर रहे हैं कि उनको बहुत ही सस्ती सी और जो बेकार सी मूवीज़ हैं वो करने के लिए दे रहे हैं ताकि वो एकदम फ्लॉप हो जाएं एंड उनकी फिल्म्स बिल्कुल भी ना वर्क कर पाएँ। तो ये कार्तिक आर्यन को दबाना चाहते हैं। चलिए छोड़ते हैं वो बातें। ऐसा ही वैसे एक और किस्सा भी हुआ था। ये किस्सा हुआ था नैना सिंह के साथ, जो कि कुमकुम भाग्य में इनके काम करती थी। जनरेशन लीप के बाद वो प्रज्ञा की बेटी बनी थी, लेकिन उनको बिग बॉस के लिए ऑफ़र आ गया एंड उन्होंने शो को बीच में ही छोड़ दिया। तो बिग बॉस से जब वो बाहर आई तो उनको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो उनका कहना ये था कि बालाजी के जो एकता कपूर हैं वो उनको कोई भी काम नहीं मिलने दे रही हैं। उन्होंने सभी प्रोड्यूसर के साथ गैंग अप कर लिया है कि इस लड़की को काम नहीं देना बिकॉज़ ये अनप्रोफेशनल है, ये शो को बीच में ही छोड़ देती है। तो अगर हम बात करें एकता कपूर के शोज़ की, मतलब उनके स्टूडियोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब उनके पास क्लिक नेक्सन स्टूडियो है, उनके पास एसजे स्टूडियो हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेट्स हैं, तो 50 के करीब इनके पास सेट्स हैं। तो आप ही बताओ कि अगर इनके पास 50 सेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो शूटिंग सिर्फ 2 ही सेट में क्यों होती है? सोचने वाली बात ये है, ये जो इनकी टीम है ये छोटे सेट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनमें लाइटिंग का खर्चा जो है वो कम आए। एक और शख्सियत की बात करते हैं जो कि एकता कपूर से जुड़ी हुई है, जिन उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वो है शकील सैफ़ी। ये जो हैं ये हैं चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड पीस हार्मनी एंड ये बीजेपी के भी एमपी हैं। एकता कपूर का इनसे रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये बॉलीवुड के डायरेक्टर भी हैं। ये कहते हैं कि ये साफ़ी फिल्म्स के ये
डायरेक्टर हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई भी मूवी नहीं देखी गई है। बस नाम नाम में ही कंपनी है, मतलब नाम की ही कंपनी है, लेकिन इनका कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं देखा गया है। एकता कपूर इनकी हर एक पार्टी में नज़र आती है, इनके घर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, एकता कपूर हर जगह नज़र आती है। मतलब अपने काम छोड़ के ही इनकी पार्टीज़ को अटेंड करने जाती है। तो ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, कोई भी किसी का सगा नहीं है। बस जहाँ इनको एक प्रॉफिट दिखता है, जहाँ इनको दिखता है कि यहाँ से मुनाफा होगा, तो ये वहीं पे उस बंदे को बकरा बना लेते हैं। तो ऐसा ही है इनके साथ। एकता कपूर की फ़िल्म्स में फ़ंड करते हैं ये। एकता कपूर की एक फ़िल्म आई थी, एक विलन रिटर्न्स, तो इसी में इनका ही पैसा लगा था। तो वो फ़िल्म हिट हो या इन फ़िल्म फ्लॉप हो, एकता कपूर को इससे कोई भी ज़्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज़ वो पैसा जो है वो इनका नहीं लगा था। जो पैसा लगा था वो इन भाई साहब का ही लगा था। तो एकता कपूर को डरने की क्या ज़रूरत है? एकता कपूर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अपनी फ़िल्म्स में कुछ भी दिखा सकती है। एकता कपूर का हाथ के साथ तो बीजेपी के साथ है। तो यही सब हो रहा है। तो बात करते हैं कि इनका एकता कपूर के साथ क्या रिश्ता है। तो एकता कपूर जो है वो इनको भाई मानती है अपना, एंड इस रक्षाबंधन पे भी ये इनके साथ आए थे एंड इनके घर पे आए थे, बाकायदा इनसे राखी बंधवाई। एंड एकता कपूर के साथ ये हर जगह दिखाई देती हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा पोस्ट्स भी डाली हुई हैं एकता कपूर के साथ, लेकिन एकता कपूर ने एक भी पोस्ट नहीं डाली है इनके साथ। अर्जुन कपूर के ख़िलाफ़ इंटरव्यू दिया था इन्होंने कि अर्जुन कपूर में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस है, लेकिन एकता के कहने पर ही इन्होंने अर्जुन कपूर की फ़िल्म एक विलन रिटर्न में पैसा भी लगाया। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का सगा है नहीं, तो यही चलता है डोंग भी बॉलीवुड में। तो देखिए कि कैसे एकता कपूर के साथ रक्षाबंधन मनाया सैफ़ी जी ने। एकता कपूर को बहन मानते हैं ये, एंड शोभा कपूर को अपनी माँ मानते हैं। तो अक्सर ही इनका आना जाना जो है वो लगा रहता है। एंड एकता कपूर भी दिल्ली में अगर इनके कोई फंक्शन हो या इफ्तार पार्टी हो, तो एकता कपूर भी वहाँ ज़रूर जाती हैं। एकता कपूर ने पहले तुषार को राखी बांधी, एंड फिर ये उनके घर पे आए, एंड फिर इनको राखी बांधी। तो भाई बहन का रिश्ता है इनका, बहुत ही गहरा रिश्ता है, एंड बहुत ही लंबे टाइम से जो है वो इनका रिश्ता है। अच्छा, एक बात और गौर करने वाली है कि एकता कपूर को पद्मश्री मिला। पद्मश्री उनको 2021 में मिला, उससे पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके बीजेपी में कोई भी ज़्यादा लिंक्स नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनके लिंक्स बने बीजेपी में, वैसे ही इनको मिला पद्मश्री। तो दोस्ती की वजह से ये जो नेपोटिज़्म चलता है वो तो चलता ही है, एंड उसकी वजह से इनको काम भी मिलता रहता है। हालाँकि जितना मर्ज़ी फ्लॉप हो जाए, बालाजी जितने मर्ज़ी शो फ्लॉप प्रोड्यूस कर ले, लेकिन जो प्रॉफ़िट है, फंडिंग है, वो नहीं रुकेगी। वो आती ही रहेगी, कभी बीजेपी से, कभी अंडरवर्ल्ड डॉन से, तो वो आती ही रहेगी। तो ये जो एकता कपूर है वो बिल्कुल ही बदल गई है, जो पुरानी वाली एकता कपूर थी। ये एकता कपूर और वो एकता कपूर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो अगर आप कहीं सुनते भी हैं कि एकता कपूर का नया शो आ रहा है, तो आप भूल जाइए, एकता कपूर अभी कोई भी शो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, सिर्फ उनकी टीम ही शो प्रोड्यूस करती है। वरना आप खुद ही सोचिए, कहाँ वो कहानियाँ जो कि चला करती थी पहले के टाइम में, वो 10 साल पहले की स्टोरी बयां करती थी, बिकॉज़ वहाँ पे एकता कपूर का दिमाग था। लेकिन अभी वो शोज़ तो नंबर 1 पे नहीं है, वो टीआरपी की लिस्ट में ही नहीं है, टॉप 10 में नहीं है वो शो। जहाँ पे टॉप 1 पे, टॉप 2 की पोजीशन पे रहा करते थे इनके शो, वहाँ पे वो टॉप 20 में भी कहीं नज़र नहीं आते। तो आप भूल जाइए कि एकता कपूर अभी टीवी पे वापसी करने वाली है, एंड इनकी कंपनी जो है वो डूबने ही वाली है। ये आप मेरे से लिख के ले लो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर करना।